Dear students, this is the fifth video of the chapter Life Process of class 10th. पिछली वीडियो में हमारा हो गया था, अगर हम स्टार्टिंग से देखें तो हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन आपका हो गया था और इसके बाद एलिमेंट्री कैनाल डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा समझा दिया था। डाइजेस्टिव के बाद में ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज हुआ था, उसके बाद में फिर आफ्टर ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज का जो पाथवे वगैरह समझाया था, उसके बाद आपका रेस्पिरेशन हुआ था। रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम समझाने के बाद में अब ट्रांसपोर्टेशन आता है। नेक्स्ट है आपका ट्रांसपोर्टेशन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बॉडी कैसे होता है फूड का, वहां पर एक क्वेश्चन था, एक आपको एक चीज समझाई थी कि हम अब तक हमने बार बार एक ही चीज पढ़ी कि ब्लड जो है ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ब्लड फूड को एब्जॉर्व कर रहा है, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्व करते हैं ब्लड वेसल्स, वो कैरी करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी हमने विले का डिस्कशन किया था, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। और बार बार ये कह रहे हैं कि जो ब्लड है वो CO2 और ऑक्सीजन, ये सब इनका तो डिफ्यूजन हो रहा है या इसका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। अदर फूड एब्जॉर्ब फूड भी होता है जिसमें ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है, तो वो ब्लड के थ्रू ही हो रहा है। तो अगर ब्लड के थ्रू हो ही रहा है तो हमें कोई ना कोई ऐसा ऑर्गन चाहिए होगा जिससे उस ब्लड की पंपिंग हो या ट्रांसपोर्टेशन हो, तो जिससे पूरी की पूरी बॉडी में, जो आपकी फुल बॉडी है, हर जगह जो सेल्स है वहां पर ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन हो सके। तो उसके लिए होता है एक जो पंपिंग ऑर्गन जो होता है वो होता है हार्ट। ठीक है, तो हार्ट के बारे में हम पढ़ेंगे आज, ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। और ये ऐसे वाला हार्ट नहीं होता, ठीक, ये जो आप बनाते हो ये हार्ट नहीं होता, इसकी शेप अलग होती है। ठीक है, सबसे पहले इसके साइज की बात करते हैं। अगर हम इसके साइज की बात करें तो ह्यूमन हार्ट जो है आपकी फिस्ट में आ जाता है, इतना बड़ा ये होता है। ठीक है, फिस्ट मतलब आपकी ऐसे मुट्ठी में इस तरह से आ जाएगा। एक और बात, जो ह्यूमन हार्ट है, आपको जब रेस्पिरेटरी सिस्टम समझाया था तो उसमें मैंने जिक्र किया था थोरेसिक कैविटी या रिब केज, इसका जिक्र किया था। तो याद करिए, ऐसे मैंने ऐसे सर्कल से इस तरह से बनाया था डायग्राम में, और कहा था कि लंग्स को अगर मैं इसमें से अंदर का सब कुछ हटा दूं तो ये जो इस तरह से ये शेप जो आएगी, ठीक है, कार्टिलेज की शेप थी वो, है ना, रिब कार्टिलेज था, जिसको हमने कहा था कि इसके अंदर जो फिर कैविटी बनी उसको हम क्या कहते हैं, चेस्ट कैविटी या हम थोरेसिक कैविटी बोलते हैं। तो उसी थोरेसिक कैविटी में लंग्स, डायफ्रैगम नीचे से था ऐसे, तो डायफ्रैगम हुआ। डायफ्रैगम की आप समझ रहे हो ना, ये तो आपका क्या हो गया, ये तो आपका कार्टिलेज था, ठीक, ये डायफ्रैगम था। लंग्स है, तो हार्ट हुआ कहाँ, फिर पोजीशन क्या है हार्ट की। हार्ट जो होता है डायफ्रैगम से ऊपर होता है, दोनों लंग्स के बीच में होता है, और सॉरी चेस्ट कैविटी में होता है, थोरेसिक कैविटी बीच में होता है ये। ठीक है, समझ में आ गया। और ये दोनों लंग्स के ऐसे बीच में होगा यहाँ पे। आप ये जो कहते हैं ना हार्ट लेफ्ट साइड में होता है, लेफ्ट साइड में नहीं होता है, बिल्कुल बीच में होता है। हाँ, थोड़ा सा टिल्टेड होता है, टिल्टेड होने की वजह से वो आपको ऐसा फील होता है कि वो थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ उसकी आवाज आ रही है, या आपको ऐसे साउंड आपको ऐसा फील हो रहा है। ठीक, एक और चीज बता देती हूँ अभी इसको स्टार्ट करने से पहले, जो आप लोग पढ़ते आ रहे हो कि जो साउंड होती है, इसकी जो आवाज होती है वो ऐसे धक धक नहीं बोलते उसको, LUB एंड DUB, लब डब बोलते हैं। ठीक है, 1 सेकेंड, ये है आपका LUB एंड DUB, लब डब। ठीक, ये हार्ट की साउंड होती है। अब इसको स्टार्ट करते हैं। पोजीशन आपको क्लियर हो गई, डायफ्रैगम के ऊपर, ठीक, और लंग्स के बीच में, और आपके अंदर होता है थोरेसिक कैविटी में, चेस्ट कैविटी में अंदर होता है। ठीक, चलिए और थोड़ा सा टिल्टेड होगा लेफ्ट में, ऐसे कंप्लीटली लेफ्ट में नहीं होता है। तो जो हार्ट है वो 4 चैम्बर्ड होता है। पहली बात, आप क्लास 9th में थोड़ा सा रिकॉल कर लेना, वहां पर समझाया था आपको 3 चैम्बर्ड हार्ट्स, 2 चैम्बर्ड हार्ट्स के एनिमल्स आपको बताए थे, कौन कौन से लिविंग बींग्स होते हैं। जो ह्यूमन हार्ट है वो आपका 4 चैम्बर्ड का है। और 4 चैम्बर्ड में कौन कौन से चैम्बर्स हैं, पहले मैं चैम्बर की बात कर लेती हूँ। एक होता है आपका लेफ्ट एट्रियम, ये वाला, ठीक, एक है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, एक राइट एट्रियम और एक राइट वेंट्रिकल। और ये लेफ्ट राइट आप ऐसे समझना जैसे मैं हूं, ठीक है। और हार्ट मुझे हटा दो, और हार्ट निकाला और उसको ऐसे प्लेस कर दिया,
ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे हूँ तो ये मेरी साइड क्या हुई है, ये लेफ्ट हुआ, ये उठा के ऐसे प्लेस करना तो ये आपका लेफ्ट वाला और ये राइट वाला, लेफ्ट राइट समझ आ गया। अब इसमें लेफ्ट एट्रियम बताया मैंने आपको, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, ये 4 चैम्बर हो गए। ठीक है, ठीक, और पढ़ते हैं इसमें। पहले मैं इसको आपको बता देती हूँ कि इसमें और क्या क्या है। यहाँ जो लेफ्ट एट्रियम है इसके जस्ट नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, ये वॉल्स होती है। ठीक, ठीक है, और ये जो वॉल्स होती है ये वन वे होती है, एक बार ब्लड यहाँ आएगा तो वापस इसी जगह इसमें वापस नहीं फ्लो होगा। लेफ्ट एट्रियम से एक बार लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा ब्लड, फिर वापस लेफ्ट एट्रियम में नहीं जाएगा। ये वन वे फ्लो वाली होती है कि वन डायरेक्शनल फ्लो होता है इनका, एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगा। ठीक, इसके बाद ऐसे इधर भी है सेम, यहाँ पे ये भी इस वॉल का भी यही है। राइट एट्रियम से एक बार राइट वेंट्रिकल में आएगा तो वापस इधर नहीं जाएगा, जब ये ब्लड यहाँ पे आ गया उसके बाद ब्लड फिर यहां से वापस जाएगा। चलिए, अब एक जनरल चीज आप लिख लीजिए कि जो आर्टरीज होती है, वीन्स होती हैं। ठीक है, जो आर्टरीज होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, ध्यान से सुनते रहिए। आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है और वीन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहे हैं। ऑक्सीजनेटेड तो आप जानते ही हैं। डीऑक्सीजनेटेड से क्या मतलब हो गया, डीऑक्सीजनेटेड का मतलब ये हो गया कि वो ब्लड जिसमें से ऑक्सीजन जो है किसी ना किसी टिश्यू ने उस ऑक्सीजन को यूज कर लिया है, तो बाकी जो जो कलर हो जाता है उसका ब्लड का वो थोड़ा डार्कर रेड हो जाता है, तो हम उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। ठीक है, बुक्स में रेड कलर या ब्लू कलर डिफरेंशिएट करने के लिए लिखा हुआ है, लेकिन आप ये मत समझना कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका ब्लू कलर का होता है या ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका रेड होता ही है, लेकिन ब्राइटर रेड होता है। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो ब्लू नहीं होता है, वो डार्क रेड होता है, उसका कलर थोड़ा डार्क शेड में जाता है। ठीक है, चलिए ये क्लियर हो गया आपको। अब यहां पर हमें क्या, आपको अब रेस्पिरेशन में आइए जरा, जैसे आपने इनहेल किया, ऑक्सीजन है, ठीक है ना, तो ऑक्सीजन ये कहां से आ रही है, अओर्टा, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले क्या होता है, जो ब्लड है, ये फंक्शनिंग देख लीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो ब्लड है वो सबसे पहले जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपका किधर आ रहा है, पल्मोनरी, सॉरी ये लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है, ये आ रहा है आपका लेफ्ट एट्रियम में। ठीक, ये लेफ्ट एट्रियम में आएगा पल्मोनरी वीन्स के थ्रू। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में आ गया। अब ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, कैसे आएगा, लेफ्ट एट्रियम में जैसे ब्लड आया, ठीक, अभी लेफ्ट एट्रियम में आ गया, अभी ये श्रिंक थी, ऐसे मैं अभी समझाती हूँ, जैसे ये श्रिंक है, ये वाली, ये आपका थोड़ा एक्सपेंड है, ब्लड आया, जैसे ब्लड आया ये श्रिंक हो गई, ये एक्सपेंड हो गया। जैसे एक्सपेंड हुआ तो ये वापस नहीं जाने वाला क्योंकि ये वॉल्व बंद हो जाती है तुरंत। ठीक है, तो ये वॉल्व एकदम बंद हुई, ये ऐसे एक्सपेंड हुआ, फिर ये वाला जो ब्लड है ये यहां से ऐसे होता हुआ अओर्टा, ये जो आप देख रहे हो ना यहाँ पे अओर्टा, ये यहां से होता हुआ बॉडी पार्ट्स में इधर इधर चला जाएगा। बॉडी पार्ट्स में क्यों गया, क्योंकि कैसा ब्लड था ये, ऑक्सीजनेटेड था। ठीक है, हार्ट से बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, बॉडी पार्ट्स से हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। किसके थ्रू आता है, ये देखिए ऊपर वाली बॉडी पार्ट से कहा आएगा, वीना कावा लिखा है मैंने यहाँ, फ्रॉम अपर बॉडी, अपर बॉडी। ठीक है, ब्रेन से, शोल्डर से, ये आता है आपका अपर बॉडी से, वीना कावा के थ्रू जाएगा। और लोअर बॉडी पार्ट से, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये भी वीना कावा ही है, ठीक है, यहां से जाएगा। इसके बाद ये जब राइट एट्रियम में जाता है ब्लड, जब ये राइट एट्रियम में यहाँ पे ब्लड गया, ठीक है, जब राइट एट्रियम में गया इस वक्त, तो क्या था, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट था। ठीक है, जैसे ब्लड गया, फिर ब्लड जाने के बाद प्रेशर डेवलप हुआ ऐसे, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ठीक, पहले ये कॉन्ट्रैक्ट था, ये इस तरह से एक्सपेंड था। अब जैसे ब्लड आया, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये ओपन अप हुआ इस तरह से, और ये वाल्व आपकी बंद हो जाएगी तुरंत,
और जो ब्लड है ये मैंने यहाँ दिखाया हुआ है, और इसको थोड़ा सा क्लियर कर दूं अगर मैं इसको आपको फ्लो दिखा देती हूँ ब्लड का। ये तो राइट एट्रियम में ये ब्लड यहाँ से आ रहा है, ठीक है, ये ब्लड इस तरह से, और ये यहां से होता हुआ इधर से होता हुआ ये आपका यहाँ इधर से चला जाएगा पल्मोनरी आर्टरी से, ठीक है। ये देखिए ये बाहर की तरफ ये फ्लो दिखाया हुआ है पल्मोनरी आर्टरी, ये मैंने बाहर की तरफ इसमें जो है फ्लो दिखाया हुआ है। तो अभी आपको एक बात बोली और वो ये था कि आर्टरीज, अभी कुछ देर पहले मैंने एक बात बोली थी, मैंने ये कहा था कि जो आर्टरीज हैं, आर्टरीज का क्या काम है? आर्टरीज का काम होता है जनरली, आर्टरीज का काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना, ठीक है, और वेन्स का क्या होता है काम? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना। लेकिन एक्सेप्शन है, पल्मोनरी आर्टरीज में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ये ध्यान रखिएगा। पल्मोनरी आर्टरीज ये एक्सेप्शन में आता है, सवाल पूछ भी लिया जाता है कि पल्मोनरी आर्टरीज में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो सेल्स से आया, और इससे पहले रेस्पिरेशन प्रोसेस हो गई। रेस्पिरेशन में किसकी जरूरत पड़ी थी? जब रेस्पिरेशन वाला जो मैकेनिज्म थी उसमें क्या हुआ था? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एरोबिक रेस्पिरेशन, माइटोकॉन्ड्रिया, याद करिए, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीजन रेस्पिरेशन हुआ, इनहेलेशन हुआ, ऑक्सीजन गया, ठीक है, सेल्स में गई, और फिर वहां पर क्या हुआ था? CO2 बना है। तो वो जो CO2 है वो कैरी करके, वो CO2 आपके छोटे छोटे इसमें यहाँ पर कैपिलरीज के थ्रू, वेन्स के थ्रू कहाँ आ जाएगा? इस वाले पोर्शन में, इस वाले रीजन में आ जाएगा, और फिर वो एक बड़ी, सबसे बड़ी है वीना कावा जो होती है, लार्जेस्ट वेन्स होती है। अब जो वीना कावा है इससे फिर आपकी ब्लड हार्ट में आ जाएगा, हार्ट में आया, ठीक है, यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये, पल्मोनरी क्या है? ये पल्मोनरी आर्टरीज, इसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। फिर यहां से बाहर चला जाता है CO2, कहां चला जाएगा? कहां जाना है CO2 को? कहां जाना है? यहां से चला जाएगा वो लंग्स, ठीक है, यहां से वो बाहर निकल जाता है। ये लिखा यहाँ पे मैंने बनाया भी हुआ है, ये हार्ट के थ्रू है, आपका फंक्शनिंग दिखा रखी है। ये आपको मैंने ऐसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 दिखाया है। पल्मोनरी आर्टरीज टू लंग्स, पल्मोनरी आर्टरीज से कहा जा रहा है? लंग्स में जा रहा है, और लंग्स से क्या हो रहा है? लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, लंग्स से, यहाँ लंग्स होंगे ना, मैंने बताया था ना हार्ट बीच में, लंग्स ऐसे ऐसे हैं, तो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या हो रहा है? आ रहा है, ठीक है, और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आया, हार्ट के बाद फिर अओर्टा जो लार्जेस्ट आपकी आर्टरी है, लार्जेस्ट आर्टरी है अओर्टा, एओर्टा, तो ये यहां से सारे बॉडी पार्ट्स में चला जाएगा, ठीक है। एक बात और बतानी है कि जैसे ब्लड यहाँ पे आया, यहाँ पे आता है, ठीक है, जब यहाँ पे आया ये कॉन्ट्रैक्ट था, फिर ये एक्सपेंड था, जैसे ही प्रेशर डेवलप हुआ ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये वॉल्व बंद हो गई और ये ऐसे ओपन अप हो गई, मतलब ये एक्सपेंड हो गया, ठीक है, वॉल्व तुरंत बंद हो जाती है। फिर इतना प्रेशर होता है, इतना प्रेशर है कि बहुत हाई प्रेशर के साथ में एओर्टा से पूरे बॉडी पार्ट्स में जाता है। क्यों जाता है? इधर इस वाले पोर्शन पे लेफ्ट वेंट्रिकल में बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, क्योंकि यहां से पुश करना है ब्लड को, हर सेल तक पहुंचना है, तो इस एओर्टा में बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ में यहाँ से जो ब्लड है वो निकलता है, ठीक है, और पूरी वहां पर जाके जब भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड वहां पहुंच जाएगा, ऑक्सीजन मिल जाएगी, फिर वहां पे वो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज और ये सारी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, फिर CO2 मिलेगा, फिर वो ब्लड वहां से ऑक्सीजन तो छोड़ देगा और CO2 को कलेक्ट करेगा, और CO2 को कलेक्ट करता हुआ इधर वीना कावा फ्रॉम लोअर बॉडी से लोअर बॉडी में इधर, और यहाँ से ये अपर बॉडी में, और यहाँ से दोनों का चैम्बर एक ही है वीना कावा में, कि पहले राइट एट्रियम में ही आना है, नीचे कहीं नहीं है, राइट एट्रियम में, ठीक है, राइट एट्रियम में आएगा, सेम वही प्रोसेस होगी, ठीक है, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये वॉल्स बंद होंगे, ये ऐसे एक्सपेंड करेगा, इसमें प्रेशर डेवलप होगा, और फिर ये पल्मोनरी आर्टरी से यहां से ऐसे निकल जाएगा। ये क्लियर है? चलिए, ऐसे ही पल्मोनरी वीन्स, मैंने कहा था कि वीन्स आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, लेकिन पल्मोनरी वीन्स जो है ये देखिए मैंने कहा बनाई है, यहाँ बनाई है, और ये पोर्शन कहाँ से है?
जहां पर भी ये ब्लू ब्लू सा दिखाया है आपका, ये आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और जहां पे आपको प्लेन दिखाया हुआ है वो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड का है। तो पल्मोनरी वेन्स क्या कर रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से ले रही है। पल्मोनरी वेन फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, लंग्स से हार्ट में, ये आ रहा है ना जाते हुए दिखाया है, यहां से लिया उसने, ठीक है। यहाँ से फिर ये प्रोसेस हुआ, यहाँ से पूरी बॉडी में गया, फिर वो उधर डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में जा करके वहां पे वो मैकेनिज्म हो रही है आपकी, फिर वहां से CO2 को कलेक्ट किया, CO2 को कलेक्ट करके वापस यहाँ पे इसमें आ गया। अब एक दो चीजों का ध्यान रख लीजिए, इसमें पहले बताना चाहिए था, हार्ट की जो ये मसल्स हैं वो कार्डियक मसल्स होती हैं, इसको हम कार्डियक मसल्स कहते हैं, ठीक है। दूसरी बात, वीना कावा फ्रॉम लोअर बॉडी, आप इसको पोस्टीरियर वीना कावा भी बोल सकते हैं ठीक है, और या इंफीरियर वीना कावा भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये अपर बॉडी वाला सुपीरियर वीना कावा इसको बोलते हैं, ये बात क्लियर है। अब सेप्टम क्या है, सेप्टम डिवाइडिंग वॉल है। सेप्टम का क्या मतलब है, ये ऐसे, ये वाली जो वॉल है, ये जो वॉल है, ये पूरी ऐसे, ये सेप्टम क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों ही है। तो चैम्बर में वेंट्रिकल्स में ये ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग ना हो, तो उसको सेपरेशन की, इसलिए वहां पे एक वॉल बनी हुई है कि सेपरेटिंग वॉल है, ठीक। दो क्वेश्चन है, ये वाली वॉल्स जो है ये किस लिए है, ये ब्लड का फ्लो एक डायरेक्शन में हो और मिक्सिंग ना हो, इसके लिए सेप्टम है, जिसका नाम है सेप्टम या डिवाइडिंग वॉल, यहाँ लिखा भी हुआ है, साउंड आपको बता दिया। अच्छा, अब एक ये चीज है कि इसको डबल सर्कुलेशन क्या है, एक डायग्राम ये भी है एनसीईआरटी में कि डबल सर्कुलेशन क्यों कहा जाता है, क्योंकि ब्लड क्या होता है यहाँ पे, जैसे ये हार्ट हो गया आपका, तो एक पोर्शन आपका क्या सर्कल हो गया एक साइकिल कैसी हो गई, एक साइकिल तो हो गई कि भाई पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में गया और लंग्स से वापस हार्ट में आया, फिर हार्ट से बॉडी में, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। ये बात क्लियर है, होपफुली यहाँ पे आपको सारे फंक्शंस और ये सब समझ में आ गया होगा। एक दो चीजें और हैं, जैसे अभी आप अगर टेक्स्ट पढ़ेंगे एनसीईआरटी पीडीएफ इसका बुक पढ़ेंगे, तो उसमें वहां पर लिम्फ, LIMPH एक वर्ड का जिक्र है कि लिम्फ क्या होता है। अच्छा हाँ, लिम्फ से पहले तो मुझे कैपिलरीज आपको बताना है कि कैपिलरीज क्या है, क्या होता है। आप ऐसे जनरली देखिए, जैसे कैपिलरीज ब्लड वेसल्स ही हैं, नाम दिया हुआ है बस, क्या है, आर्टरीज जैसे चली तो ब्लड को कैरी किया उसने, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी किया, तो जैसे वो सेल्स में पहुंचेंगे वहां पर डिफरेंट डिफरेंट आर्टरीज में, सॉरी कैपिलरीज में छोटे छोटे और ब्लड वेसल से निकल जाती है, जिन्हें हम कैपिलरीज कहते हैं। फिर वहां पर उसने ऑक्सीजन को दे दिया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। उसके बाद में फिर से जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जब वो प्रोसेस हो भी गया इतनी देर में, जब वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा तो फिर से वो वीन्स के थ्रू जाएगा, जो कैपिलरीज फिर से वो ऐसे ज्वाइंट होके वो एक फाइनली छोटी छोटी वीन्स, और वीन्स जो है आपकी लार्जेस्ट वीन यानी कि वीना कैवा में कन्वर्ट होके वो वहां उधर चली जाती है ब्लड में। यहाँ ये समझ में आ गया, फंक्शन क्लियर हो गया। अब इसमें आप जैसे ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर क्या है, तो ब्लड प्रेशर यानी कि ब्लड पे प्रेशर हो रहा होगा, कहाँ, यानी कि ब्लड वेसल्स में, ठीक है। तो वो फोर्स व्हेन ब्लड एक्सर्ट्स अ प्रेशर, ठीक है, उसी को हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। और इसका ब्लड प्रेशर मेजरमेंट का जो इंस्ट्रूमेंट है उसको स्फिग्मोमैनोमीटर बोलते हैं, राइट। अब आपने अक्सर देखा होगा 120/80 ऐसे लिखा रहता है कि ये अच्छा माना जाता है कि 120 mm of Hg, ये है क्या, मैंने बताया कि इसमें हाई प्रेशर होता है, ठीक है। क्यों होता है हाई प्रेशर, क्योंकि यहां से पंप होना है और इतनी तेजी से होना है वो पंप, एओर्टा से पूरी बॉडी में जाना है वो, ठीक है। तो होगा क्या, अगर ये रिलैक्स्ड होगा, ठीक है, अगर ये रिलैक्स्ड होगा, ध्यान देना इस बात को, ठीक, तो इसके रिलैक्स्ड होने पे क्या होगा, प्रेशर कम होगा एओर्टा में, ठीक। जब ये रिलैक्स्ड है तो प्रेशर कम है एओर्टा में, ठीक है, जिसे हम कहते हैं 80 mm of Hg। और अगर ये कॉन्ट्रैक्ट है ऐसे, अगर ये वाला वेंट्रिकल पोर्शन आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो यानी कि बहुत ज्यादा प्रेशर है, इसने ऐसे करा, मसल से ऐसे हुई कि तेजी से ब्लड निकल रहा है, तो जैसे ही हम किसी ऐसे स्क्वीज करते हैं जिस तरह से ना, इसको निचोड़ना, जैसे ऐसे आप समझिए, ऐसे स्क्वीज किया इसको, ऐसे करा,
तो बहुत तेजी से ब्लड निकला, तो वो बहुत तेजी से जो ब्लड निकलता है ऐसे, तो वो क्या हुआ, बहुत ज्यादा प्रेशर हुआ, तो उस वो आपका 120 mm ऑफ Hg ऐसे लिखा रहता है, 120 mm ऑफ Hg। तो ये किसकी वजह से है, कॉन्ट्रैक्शन, आप यहाँ लिख सकते हैं, जगह नहीं है मैं ऐसे लिख देती हूँ, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल। ठीक है, अब ऐसे यहाँ लिखा होता है 80 mm ऑफ Hg, ये कब हुआ, जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुई, ठीक, और ब्लड तेजी से निकला, तो वो 120। और 80 mm ऑफ Hg कब कहेंगे, जब ये रिलैक्स्ड होगी, रिलैक्स्ड। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, जब आप, और ये वेंट्रिकल्स की हम बात कर रहे हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल कौन सा है हमारा, लेफ्ट वेंट्रिकल। जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल आपका क्या होगा, रिलैक्स्ड होगा, तब यहाँ पे क्या होता है 80 mm ऑफ Hg। तो ये आपका आइडियल होता है। इससे ऊपर नीचे जाने पे तो आप जानते हैं 120 से ऊपर तो फिर हाई बीपी हो जाता है, हाइपर जब हाँ, इसका क्या मतलब होगा, अगर ये 120 mm ऑफ Hg हो गया, ये तो नॉर्मल है हमारा, ठीक है, अगर इससे ज्यादा अगर बीपी बढ़ जाए या हाई प्रेशर हो जाए, तब इंटरनल ब्लीडिंग और आर्टरीज का मतलब कहीं पर भी रप्चरिंग और ये सब हो सकता है। और 80 mm ऑफ Hg ये मतलब लो इससे भी नीचे अगर हो जाए, 80 से नीचे हो जाता है तो वो लो बीपी में आ जाता है। ठीक है, तो इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस हैं, वो मैं भी आपको दूंगी, आप उनको करिएगा। जैसे मैंने एक चीज और, जैसे यहाँ लिखा हुआ है लॉन्ग कैपिलरीज, और यहाँ लिखा है कैपिलरीज इन बॉडी ऑर्गन्स अपार्ट फ्रॉम द लंग्स। तो ये छोटी छोटी, ये देखो ना इधर से आर्टरी आ रही है, ठीक है, आर्टरी फिर जैसे सेल्स में आएगी तो वो किधर कैपिलरीज में कन्वर्ट हो जाएगी, छोटी 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 बन जाएगी, फिर यहाँ पे प्रोसेस हुई, उसके बाद में यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वीन्स ने लिया बॉडी से, फ्रॉम बॉडी, ये वीन्स में फिर वापस ये वीन्स में कन्वर्ट हो गई, और वीन्स जो है आपका वीना कैवा में कन्वर्ट होगी, थोड़ा बड़ा दिखा देना चाहिए, वीना कैवा में कन्वर्ट होके फिर ये आपके राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, यहाँ पे 2 होते हैं, क्लियर हो गया ना, ऐसे है। चलिए अब इनके बेस पे कुछ क्वेश्चंस है, वो मैं क्वेश्चंस आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस है, मैं इनको रीड कर देती हूँ। What happens if platelets were absent in the blood? हाँ, प्लेटलेट्स क्या होती हैं, तो जब इतनी सारी ट्यूब्यूल्स हैं, नेटवर्क है, वेसल्स हैं, कैपिलरीज हैं, ब्लड का आप देख रहे हैं, तो अगर कुछ रप्चर हो जाए, ठीक है, और ब्लड निकलेगा ही, चोट लगती है तो आपको ब्लड निकलता ही है, रप्चरिंग होगी जैसे, तो ब्लड का जो प्रेशर है हार्ट में, वो क्या होगा, पंपिंग का, वो थोड़ा कम होना स्टार्ट होगा, है ना, तो क्योंकि ब्लड निकल रहा है, तो उसके लिए उसकी क्लोटिंग भी आप देखते हैं, आप तुरंत ही आपका ब्लड जो है क्लोट हो जाता है, तो वो काम कौन करता है, वो प्लेटलेट्स करती है, ठीक है। तो आप ये लिखेंगे कि व्हाट हैपेंस इफ प्लेटलेट्स वर एब्सेंट इन द ब्लड, अगर ब्लड में प्लेटलेट्स एब्सेंट है तो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाई डू वीन्स हैव द थिन वॉल एज कंपेयर टू आर्टरीज, कि आर्टरीज के कंपैरिजन में जो वीन्स होती हैं उनकी जो वॉल है, जो दीवार है वॉल्स की, वो थिन क्यों होती है, क्यों होती है, ये आपको सोच के बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई इज ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन हार्ट कॉल्ड डबल सर्कुलेशन, कि डबल सर्कुलेशन ह्यूमन हार्ट में जो ब्लड सर्कुलेशन का जो प्रोसेस है, हम उसको डबल सर्कुलेशन क्यों कहते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ हैविंग 4 चैम्बर्ड हार्ट, कि 4 चैम्बर्ड हार्ट होने का ह्यूमन बीइंग्स में इसका एडवांटेज क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर ऑफ अ नॉर्मल मैन, अभी समझाया था आपको, वो कर देंगे आप। Question number 6, when the when the right atrium contracts, blood flows from it which part of the heart, जब right atrium contract करती है तो जो blood flow होता है उससे वो हार्ट के किस पार्ट में फ्लो होता है, वो बताना है आपको। What stops blood from having from flowing backwards to the heart, कि भाई ऐसा ना हो कि हम, ये तो मैंने सीधे सीधे बता दिया, हम उल्टे हो लेट जाए, कुछ भी हो जाए तो ब्लड वापस बैक ना हो, लेफ्ट वेंट्रिकल एट्रियम से आया तो वेंट्रिकल में गया, वेंट्रिकल से वापस एट्रियम में नहीं जाना उसको, ठीक है। तो वो क्या चीज है, वो कौन सा पार्ट है ब्लड का कि ब्लड के जो बैकवर्ड फ्लो है उसको होने से रोकता है। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्राइब द एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन हार्ट एंड इट्स फंक्शनिंग, कि ह्यूमन, पहले तो ये क्वेश्चन मुझे ऊपर ही दे देना था, फिर भी
कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर आपका जो 8 है वो ये है कि आपको ह्यूमन हार्ट की एनाटॉमी बतानी है। एनाटॉमी होता है कि उसके अंदर ऑर्गन्स क्या क्या ऑर्गन है, उसकी फंक्शनिंग क्या क्या है। अब फंक्शनिंग में ब्लड क्या कर रहा है, पंपिंग, हम तो कह रहे हैं कि ब्लड की पंपिंग का ही काम कर रहा है। हार्ट का फंक्शन ही क्या है, तो कौन से पार्ट से किधर से पंपिंग हो रही है, किधर आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड कहाँ जा रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जा रहा है, लंग्स से कि कौन से आर्टरी या वेन्स के थ्रू आ रहा है या उसमें जा रहा है, या बॉडी पार्ट्स में किधर से आ रहा है किधर से नहीं, वो सारा कुछ आपको इसमें डिस्क्राइब करके लिखना होगा। हार्ट का डायग्राम बनाएंगे, एनाटॉमी उसको एक एक पार्ट को उसको दिखाएंगे जैसे मैंने आपको यहाँ पे बना के दिखाया था, और उसका एक फ्लो चार्ट बना लेंगे। ठीक है, चलिए। हाँ, अगर ऐसे क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है इस तरह से, तो आप इसको भी वहां पे, ये नहीं कि आप वहां रामायण लिखने बैठ जाए, आई मीन मतलब ऐसा नहीं कि आप उसको पूरा ऐसे बताएंगे। मेन थिंग क्या होती है कि आपको डायग्राम बनाना होता है, लेबल्ड लेबल्ड डायग्राम बनाकर। अगर वहां लेबल्ड डायग्राम में भी आपने छोटा सा लिख दिया कि पल्मोनरी आर्टरी आया, तो वहीं आपने लिख दिया कि पल्मोनरी आर्टरी से कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, और डीऑक्सीजनेटेड कहाँ जा रहा है, अदर बॉडी पार्ट्स में तो जाएगा नहीं, लंग्स में ही जाना है ना। बॉडी पार्ट में तो कैसा ब्लड जाना है, बॉडी पार्ट से जो ब्लड आना है वो डीऑक्सीजनेटेड है। बॉडी पार्ट से ऊपर नीचे सारे बॉडी पार्ट से जो ब्लड आएगा वो आपका क्या है, डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से कहां जा रहा है, वो बॉडी पार्ट्स में जगह जगह जा रहा है। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड तो जब ऑक्सीजनेटेड चला गया, ऑक्सीजन मिल गई, फिर वो प्रोसेस हो गई, ठीक है ना, एरोबिक रेस्पिरेशन हो गया माइटोकॉन्ड्रिया में, वहां पे हमें CO2 मिल गई, वो ब्लड में वापस कैपिलरी से वीना कावा से होता हुआ ब्लड में जाएगा, और फिर वो वापस आपका पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू निकल जाता है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। और वो टर्म्स क्या है, लिम्फ, कैपिलरीज, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वीन्स, आर्टरी है, वीन्स है, प्लाज्मा, आरबीसी, सेप्टम, लार्जेस्ट वीन क्या होती है, लार्जेस्ट आर्टरी आप बताएंगे, और कुछ एग्जांपल बताएंगे कि यहाँ ये टर्म्स तो नहीं है लेकिन मैंने इसमें रख दिया फिर भी इस क्वेश्चन के अंदर कि एग्जांपल्स ऑफ द लिविंग बीइंग्स हैविंग 2 चैम्बर्ड एंड 3 चैम्बर्ड हार्ट। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि एनसीईआरटी को आपको बार बार बोलती हूँ बिटवीन द लाइन्स ही पढ़ना है। एनसीईआरटी में पैराग्राफ में वहां पर कुछ एग्जांपल्स हैं आपके 2 चैम्बर्ड और 3 चैम्बर्ड हार्ट के एनिमल्स के। ठीक है, तो वो आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने ह्यूमन हार्ट करा तो हमें ह्यूमन हार्ट दिमाग में रहा, और कहीं एक आध नंबर में अरे फिश में कौन सा होता है हम तो भूल गए, 2 चैम्बर था 3 चैम्बर था। ठीक है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए, तो एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी को कंप्लीट करिए, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपका डाला है, और रीडिंग शिट तो आपको करनी है। ठीक।